सूरजो जरा शांत हो जाओ। तुम्हारा गुस्सा होना जायज है शायद, मगर इस तरह की बातें मत करो बेटा, सही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है सूरजो, आप लोग प्लीज उसे रोकिए मत। छोड़ो, मुझे नहीं खाना है। अरे खाना नहीं खाएंगी तो आप में लड़ने की ताकत कहाँ से आएगी? अब घबराइए मत शावली दी, आप इस युद्ध में अकेली नहीं है। आपका साथ दे रहे हैं स्वयं बाबा भूतनाथ, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ काली। अरे आप लोग बाहर क्यों खड़े, अंदर आइए ना। तो बोधी, ये फोटो किस तरफ लगाना है? उस तरह। सूरजो, ये सब क्या हो रहा है? मेरी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है, ऊपर से ये लोग। क्या बात है शावली, आजकल तुम्हारी तबीयत इतनी खराब क्यों रहती है? हाँ, तुम्हारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है? नहीं है तो करवा लो, क्योंकि GST 2.0 लागू हो चुका है। मतलब गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंसेस पे या लाइफ इंश्योरेंस पे GST बिल्कुल खत्म कर दिया है। मतलब पहले जो 18% GST लागू होता था ना, अब वो बिल्कुल 0 हो चुका है। और अगर तुम्हारे पास नहीं है तो ले लो ना। सूरजो, तुम डॉक्टर होके अपने पेशेंट को कुछ बताते नहीं हो। खैर, जब तक तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है तब तक ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। इन्हें मैं तुम्हारे सर के ऊपर लगा देती हूँ, ठीक है? और मोहर, माँ काली की तस्वीर ना एकदम एंट्रेंस के ऊपर लगा दो, ताकि कोई भी अशुद्ध आत्मा तुम्हें छू तक नहीं पाएगी। तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो सूरजो? क्योंकि मैं तब से तुम्हें नीचे जाने के लिए कह रहा हूँ। तुम हो जो यहाँ से हिलने का नाम भी नहीं ले रही हो। नॉयन ने ऊझा महाराज का सामना कर लिया है, लेकिन तुम उनके सामने जाने से डर रही हो, क्यों? कहीं इसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया? ऊझा महाराज ठाकुर दालान में भूत भगाने की पूजा शुरू करने वाले हैं। फैमिली के हर मेंबर को वहां रहना होगा, इंक्लूडिंग द गेस्ट्स। So let's put an end to this once and for all. चलो। सूरजो, सूरजो। महाराज, जिस पर भूत का साया है उसे कैसे पकड़ा जाएगा? उस पर इस झाड़ू की मार, खुद ही वो मानेगा हार। बच नहीं पाएगा वो इस बार, और अगर फिर भी वो नहीं आया तो ये मायावी झाड़ू, ये खुद अपनी मर्जी का मालिक है। इस घर का कोना कोना छान मारेगा और उस भूत को ढूंढ निकालेगा। और फिर मैं उस भूत को इंसानी जिस्म से खींचकर इस भूत महाराज में डाल दूंगा। बताइए, शक किस पर है? नयन, हमको नयन पे 100% शक है। अरे आप लोग चुप क्यों बैठा है? अच्छा, ताकि नयन का पालतू भूत सिर्फ हमारे ऊपर आके हमको डराए। आप लोग सब डरता है ना इस नयन से भी और इसका पालतू भूत से भी। इसमें डरने की क्या बात है माला? हमने इन्हें ये साबित करने के लिए तो बुलाया है कि नयन का हुआ क्या है। महाराज, हमें नयन पर ही शक है। हम जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि बार बार इसी पर शक होता है सबको। हाँ,
नॉयन, जिस नॉयन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते थे, उसने बिना हमें बताए अकेले ही ओझा को बुला कर लिया। क्यों? अगर उसके इरादे गलत नहीं थे तो आज इसी परीक्षा से उसकी सच्चाई साबित हो जाएगी। ये घर के लोग क्या कह रहे हैं महाराज? ये वही लड़की थी जिसने मुझे बचाया है। किसी ने कहा था अंडियों को सर पर रखकर टैक्सी से उतरना है। अगर मैं इनकी बात नहीं मानता तो सर अलग हो जाता मेरा। नहीं, कोई बात नहीं है। जब सब मुझ पर शक कर रहे तो शुरुआत भी मुझे से होनी चाहिए। ये परीक्षा तुम्हारे होठों की हंसी छीन लेगी। बहुत मार पड़ेगी, बहुत तकलीफ होगी। एक बार और सोच लो। मैं मार सह लूंगी महाराज जी। अपनों की आंखों में मेरे लिए शक, ये नहीं सह पाऊंगी। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि जो भी सच है वो सबके सामने बाहर आ जाए, और इसके लिए मैं हर तकलीफ सहने के लिए तैयार हूँ। घर के सारे सदस्य यहाँ हैं। ये सूरजो, शावली कहाँ पर है? कम ऑन शावली। सूरजो, देखो ना, बहुत धुआं है वहाँ, मेरा दम घुट जाएगा। अगर चक्कर आ गए तो नाक बंद कर लो, पर आज में वहां रहना ही होगा शावली। कम ऑन। आज बचना इम्पॉसिबल है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। शावली दी अब तक आई क्यों नहीं? सूरजो, सूरजो, मेरी तबीयत कर। थैंक यू डॉक्टर बाबू। अगर आज आप शावली दी को यहाँ ना ला पाते तो सारा खेल बिगड़ जाता। परीक्षा तो मैं दे रही हूँ, लेकिन रिजल्ट तो आप पे दिखेगा शावली दी। बहुत बड़े अनर्थ के संकेत है ये। कोई अशुभ शक्ति जीत गई है। बहुत बुरा समय आने वाला है इस घर पर। किसी और का पता नहीं, पर आपका बुरा वक्त जरूर आने वाला है। शावली बच गई है, पर आप नहीं बचेंगे। यहाँ से सीधा जेल जाएंगे आप। तो मुझे गलत समझ रहे हो बेटा। शावली पर झाड़ू मैंने नहीं फेंका। वो झाड़ू मंत्र सिद्धि मायावी झाड़ू है, खुद चलता है, मंत्रों से संचालित होता है। उसने उस शरीर में छुपी आत्मा को पहचान लिया, बस इसीलिए। झूठ। अब समझे आप लोग, ये नॉयन इस ओझा को अकेले मिलने क्यों गए थे? ताकि मेरी मौत की प्लानिंग कर सके। वो इसे यहाँ लाई थी मुझे मारने के लिए। शावली, तुम कमरे से बाहर क्यों आई? मरते मरते बची हो तुम, जाओ जाके रेस्ट करो। पहले मेरी बात सुनो सूरजो, इस ओझा को जेल में भेजने से कोई फायदा नहीं। अगर सजा देनी है तो इस नॉयन को दो। सारी प्लानिंग तो इसी की थी ना। ये झूठ बोल रही है। मैं शावली को झूठा कैसे मान लूं नॉयन, जब सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ है। इस ढोंगी ओझा ने शावली की जान लेने की कोशिश की। और क्यों? शावली की कोई दुश्मनी तो है नहीं इनसे, दुश्मनी आपसे है। पुलिस आके ने 2 थप्पड़ लगाएगी ना, सच अपने आप बाहर आ जाएगा। अभी फोन करता हूं मैं इंस्पेक्टर को। महाराज कुछ करिए महाराज, पुलिस आने वाली, बचा लीजिए महाराज। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं डॉक्टर सूरजो सेनगुप्ता।
सजा देना है तो मुझे दीजिए। ऊंचा महाराज की कोई गलती नहीं है। ये क्या कह रहा है? वही जो ये सुनना चाहते हैं। मान लिया है मैंने, ये सारा कांड मैंने किया। अब दीजिए सजा। मैं जो सजा दूंगा आप मान लेंगी? हाँ। डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दीजिए। और इस घर से हमेशा के लिए चली जाइए। दादा आप ये क्या बोल रहे? पूरा सच तो सब। नयन, आपने कहा था मैं जो सजा दूंगा आपको मंजूर होगी। शुजू जरा शांत हो जाओ। तुम्हारा गुस्सा होना जायज है शायद, मगर इस तरह की बातें मत करो बेटा, सही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है शुजू। आप लोग प्लीज उसे रोकिए मत। मंजूर है मुझे ये सजा। मेरी एक शर्त है, मैं इस घर में तब तक रहूंगी जब तक विसर्जन नहीं हो जाता। क्यों? अरे यार 2 मिनट के चुप। बता रही हूं, क्योंकि इस घर के अमंगल मंगल से मुझे फर्क पड़ता है और सेनगुप्ता परिवार का नियम है, पूजा के दौरान किसी भी मेहमान को विदा नहीं किया जाता है। याद है ना आपको शाओली दी? मान लिया आपकी बात, पर तब तक आपको एक कमरे में बंद रहना होगा। अभी आपसे बहस करके कोई फायदा नहीं है डॉक्टर बाबू। उस चुड़ैल के झूठ ने आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी है। विसर्जन के दिन आप जहाँ कहेंगे मैं दस्तखत कर दूंगी, पर उससे पहले सच को सामने लाने की आखिरी कोशिश मैं जरूर करूंगी। लेकिन विसर्जन के दिन माँ दुर्गा के साथ सच का भी विसर्जन नहीं होने दूंगी मैं। बाहर मत आना। डॉक्टर बाबू, मेरी आखिरी शर्त का मान रखने के लिए थैंक यू। आपको भी थैंक यू, मेरे विश्वास, मेरे यकीन की लाज रखने के लिए।